ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 8 से 9 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है अविद्या के कार्य संसार रूप विशलता, विद्या एवं अविद्या के स्वरूप तथा उन दोनों से रहित परमार्थ वस्तु का वर्णन। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, यह अविद्या का कार्य संसारलता कब और किस प्रकार विकसित हुई, इसका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। यह अविद्या का कार्य संसारलता बड़े बड़े मेरु आदि पर्वत रूप पर्वों से युक्त ब्रह्मांड रूपी त्वचा से आवृत और जन रूपी पत्र अंकुर आदि विकासों से युक्त है। ये तीनों लोक इसकी देह हैं। इस अविद्या रूपी लता में प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करने वाले सुख दुख जन्म मृत्यु और ज्ञान तो फल हैं और अज्ञान इसका मूल है। जन्म से ही अविद्या उत्पन्न होती है और वह बाद में जन्मांतर रूप फल प्रदान करती है। जन्म से ही वह संसार के रूप में अपना अस्तित्व प्राप्त करती है और बाद में स्थिति रूप फल प्रदान करती है। वह अविद्या अज्ञान से वृद्धि प्राप्त करती है और बाद में अज्ञान रूप फल देती है। ज्ञान से आत्मा का अनुभव प्राप्त करती है और अंत में आत्मा का अनुभव रूप फल देती है। प्रतिदिन आकाश में चारों ओर विकसित होने वाली चंद्र सूर्य आदि के रहित सहित ग्रह रूप ज्योतियों की जो पंक्तियां हैं, वे ही इस सृष्टि रूपा लता के पुष्प हैं। रघुनंदन, आकाश मंडल को व्याप्त कर स्थित इस लता के ऊपर पुरस्कृत नक्षत्र और तारे ही पुष्पों की कलियां हैं। चंद्र सूर्य तथा अग्नि के प्रकाश इस लता के पराग हैं। इसी पराग से यह शुभांगी स्त्री के समान लोगों के मन का आकर्षण करती है। यह लता चित्तरूप हाथी द्वारा प्रकंपित संकल्प रूप मधुर कलनाद करने वाली कोकिल से युक्त इंद्रिय रूपी सांपों से वेष्टित और तृष्णा रूपी त्वचा से आच्छादित 14 भुवन रूपी मनों से शोभित 7 समुद्र रूपी सुंदर खाइयों से आवृत एवं स्त्री रूप पुष्प समूहों में शोभित मन के स्पंदन रूप वायु से कंपित शास्त्र निषिद्ध कर्म रूपी अजगर से व्याप्त स्वर्ग की शोभा रूपी पुष्पमंडल से शोभित तथा जीवों की जीविका से पूर्ण एवं अनेक प्रकार के विश्व भोगों की वासना रूप गंधों से अज्ञों को उन्मत्त करने वाली है। यह अविद्या रूपा लता अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है और उत्पन्न हो रही है, अनेक बार मर चुकी है और मर भी रही है। वह अतीत काल में भी थी और वर्तमान काल में भी है। यह सर्वदा असत पदार्थों के सदस्य होती हुई भी सत्य पदार्थ के सदस्य बार बार प्रतीत होती है तथा नित्य विनष्ट होती है। यह अविद्या का कार्य संसार निश्चय ही महती विस्मयी लता है, क्योंकि अविचार से इसका संबंध होने पर यह तक्षण संसार रूपी विष से उत्पन्न होने वाली मूर्छा लाती है और विवेक पूर्वक सत असत के विचार से तक्षण नष्ट हो जाती है। इसलिए यह विवेकी के लिए तो नष्ट हो जाती है और अविवेकी के लिए स्थित रहती है। यह सृष्टि रूपा लता जल के रूप में, पर्वतों के रूप में, नागों के रूप में, देवताओं के रूप में, पृथ्वी के रूप में, वाह भगवान वाह, देवताओं के रूप में, पृथ्वी के रूप में, धूलोक के रूप में, चंद्र सूर्य और तारों के रूप में विस्तृत हो रही है। श्री राम, इन समस्त भुवनों में उस कष्ट प्रभाव से चारों ओर व्याप्त अथवा जीर्णता को प्राप्त हुए क्षुद्र तिनके के समान जो कुछ यह दृश्य प्रतीत हो रहा है, उस सबको अविद्या का कार्य होने से विनाशशील अविद्या ही समझना चाहिए। उसका विवेक वैराग्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान द्वारा विनाश हो जाने पर सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम, यहाँ दृश्य रूप जगत के संबंध से और कल्पनाओं से रहित परम शांत सबका आत्मस्वरूप केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। जिस प्रकार जल से तरंगे प्रकट होती हैं, वैसे ही उस परमात्मा के संकल्प से कला रूप प्रकृति प्रकट होती है। यह प्रकृति सतत्व रज तम त्रिगुणमयी है। सतत्व आदि 3 गुण स्वरूप
धर्मों से युक्त प्रकृति ही अविद्या अर्थात माया है। यही प्राणियों का संसार है। इस प्रकृति से पार हो जाना ही परम पद की प्राप्ति है। जो कुछ भी ये दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ता है वह सब इसी अविद्या कार्य होने से उसी में आश्रित है। श्री राम, ऋषि, मुनि, सिद्ध, दिव्य, नाग, विद्याधर, देवता, इनको प्रकृति के सात्विक अंश स्वरूप जानो। प्रकृति का जो शुद्ध सतत्व अंश है वह विद्या है। उस विद्या से अविद्या उसी प्रकार उत्पन्न होती है जिस प्रकार जल से बुद्बुद उत्पन्न होते हैं, और जिस प्रकार बुद्बुद जल में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार उस विद्या में ही यह अविद्या विलीन हो जाती है, और जल और तरंग की द्विभावना से ही भिन्नता है। वैसे ही विद्या और अविद्या दृष्टियों की भेदभावना से ही भिन्नता है, वस्तुतः नहीं। जिस प्रकार परमार्थतः जल और तरंग की एक रूपता ही है, उसी प्रकार विद्या और अविद्या भी एक रूप ही है, पृथक नहीं। वास्तव में एक परमात्मा से भिन्न विद्या और अविद्या नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अतः विद्या और अविद्या दृश्य का परित्याग करने पर यहाँ जो कुछ अवशिष्ट रहता है वह पर ब्रह्म परमात्मा ही वास्तव में विद्यमान है, दूसरा नहीं। क्योंकि न अविद्या नाम का पदार्थ है न विद्या नाम का ही पदार्थ है, इसलिए यह कल्पना व्यर्थ है। वास्तव में परमात्मा को छोड़कर बच रहने वाला कुछ भी नहीं है। यदि कुछ है तो वह एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही है। वाह भगवान वाह। जब परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता तब वह अज्ञान ही अविद्या कहलाता है, और जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब वह ज्ञान ही अविद्याक्षय इस नाम से कहा जाता है। आतप और छाया की तरह परस्पर विरुद्ध विद्या और अविद्या दोनों से विद्या का अभाव होने पर अविद्या नामक मिथ्या कल्पना प्रकट होती है। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर छाया ही छाया रह जाती है। श्री राम, अविद्या का विनाश हो जाने पर विद्या और अविद्या दोनों ही कल्पनाओं का विनाश हो जाता है। इन दोनों का अभाव हो जाने पर प्राप्तव्य सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही बच रहता है। जैसे समुद्र तरंगों का और निर्मल मणि रश्मियों का खजाना है, वैसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अनंत चराचर प्राणियों का खजाना है। जैसे अनंत घड़ों में एक ही आकाश बाहर भीतर परिपूर्ण है, उसी प्रकार समस्त जड़ चेतन वस्तुओं में बाहर और भीतर भी एक अविनाशी सत्य वस्तु रूप विज्ञान आनंद घन परमात्मा ही सदा सर्वदा परिपूर्ण है। जिस प्रकार अयस्कांतिमणि अर्थात चुंबक के सकाश मात्र से जड़ लोह क्रियाशील हो जाता है, वैसे ही एकमात्र चिन्मय परमात्मा के सकाश से जड़ देह आदि पदार्थ क्रियाशील होते हैं। जगत के एकमात्र कारण उस चिन्मय परमात्मा में उसकी कल्पना से ही यह कल्पित दृश्य जगत स्थित है। ठीक उसी प्रकार जैसे चित्र विचित्र चंचल तरंग समूह जल में स्थित हैं, वास्तव में अनंत आकाश की तरह निराकार चिन्मय परमात्मा में यहाँ कुछ भी नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।